हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल रेशमा हिंदी एकेडमी पर। आज का प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 6। टॉपिक है उपन्यास पर आधारित प्रश्नोत्तरी। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, उपन्यास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो आज का पहला प्रश्न है कि मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। ए लखनऊ, बी दरभंगा, सी बनारस या फिर डी बिहार। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और प्रश्न का सही आंसर दीजिए। तो प्रश्न 1 कह रहा है कि मैला आंचल कहानी का कथा क्षेत्र निम्न में से कौन है। ए लखनऊ, बी दरभंगा, सी बनारस या फिर डी बिहार। तो इसका सही आंसर है डी बिहार। यानी मैला आंचल 1954 का उपन्यास है। मैला आंचल 1954 का उपन्यास। कथा बिहार के पूर्णिया, कहाँ तो कथा बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव पर आधारित है। मेरीगंज गांव पर आधारित है। यह फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु का प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। जन्मदाता के रूप में प्रसिद्ध हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 2। प्रश्न 2 है कि निम्न में से कौन सा सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। ए पूर्ण प्रकाश, बी प्रभावती, सी अलका, फिर डी निरूपमा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए पूर्ण प्रकाश। तो पूर्ण प्रकाश किसका है। यह पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनूदित सामाजिक उपन्यास है। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का अनूदित और सामाजिक उपन्यास है। शेष तीनों प्रभावती, अलका, निरूपमा ए सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास हैं। पूर्ण प्रकाश यानी पूर्ण प्रकाश उपन्यास का पूरा नाम प्रकाश चंद्र भूषण है। क्या है तो प्रकाश चंद्र भूषण है। यह मराठी हिंदी में अनुदित है। किसमें तो यह मराठी से हिंदी में अनुदित है। पूर्ण प्रकाश मराठी से हिंदी में अनुदित है। पूर्ण प्रकाश भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3 है कि चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन है। ए देवकी नंदन खत्री, बी गोपाल राम गहमरी, सी लज्जाराम शर्मा, फिर डी बांकीलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 3 चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक। तो चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक हैं बी। इसका सही आंसर है बी गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी को हिंदी साहित्य में जासूसी उपन्यास का प्रवर्तक माना जाता है। इनके अन्य उपन्यास हैं यानी गोपाल राम गहमरी के अन्य उपन्यास हैं अद्भुत लाश, बेकसूर की फांसी, खूनी कौन, जासूस की भूल आदि। तो चलिए लिख देती हूँ। गोपाल राम गहमरी के अन्य उपन्यास
भूत लाश, अद्भुत लाश। फिर है बेकसूर, बेकसूर, बेकसूर की फांसी। फिर है खूनी कौन, खूनी कौन, खूनी कौन। इसके बाद है जासूस की भूल, जासूस की भूल आदि। देवकी नंदन खत्री, यानी देवकी नंदन खत्री को हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों के जन्मदाता हैं। देवकी नंदन खत्री हिंदी में तिलस्मी उपन्यासों के जन्मदाता हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा कमेंट लिखिए, ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 4। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है। उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, कथन किसका है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी प्रेमचंद्र, सी देवकी नंदन साहा या फिर डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है, इसका सही आंसर है डी रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किसका? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी को संवेदना यानी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक इतिहास लिखा है। इस ग्रंथ में इन्हें 1996 ईस्वी में व्यास सम्मान मिला था। क्या मिला था? तो 1996 ईस्वी में। चलिए लिख देती हूँ यहाँ पे बढ़ के। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का संवेदना का विकास नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। क्या लिखा है? तो इतिहास ग्रंथ लिखा है। इस पर इन्हें 1996 कब? तो 1996 ईस्वी में इन्हें व्यास सम्मान मिला था। क्या मिला था? तो व्यास सम्मान मिला था, सम्मान मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। प्रश्न 5 है कि उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास गर्म राख किस सन में प्रकाशित हुआ? किस सन में प्रकाशित हुआ? ए 1954, बी 1952, सी है 1940 या फिर डी 1938 ईस्वी। 1938 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अश्क का उपन्यास है गर्म राख का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है बी 1952 ईस्वी में। कब? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उपेंद्र नाथ अश्क को मध्य वर्ग का चितेरा उपन्यास कहा जाता है। चितेरा उपन्यासकार कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख उपन्यास हैं सितारों का खेल, सितारों का खेल, सितारों का खेल, गिरती दीवारें, गिरती दीवारें, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, पत्थर अलपत्थर, पत्थर अल पत्थर, पत्थर अल पत्थर, शहर में घूमता आईना। चलिए आगे लिख देती हूँ, शहर में ये उपेंद्र नाथ अश्क के उपन्यास हैं। शहर में घूमता आईना, शहर में घूमता आईना, बांधो ना नाव इस ठाव, बांधो ना नाव इस ठाव, निमिषा आदि। ये क्या है? तो उपेंद्र नाथ अश्क के प्रमुख उपन्यास हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है कि बाजार के बीच बाजार के खिलाफ के लेखिका का नाम क्या है? ए मैत्री पुष्पा, बी प्रभा खेतान, सी नासिरा शर्मा या फिर डी वृंदा करात। तो बाजार के बीच अब बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है, इसका सही आंसर है बी प्रभा खेतान। क्या? तो प्रभा खेतान, प्रभा खेतान। अगला प्रश्न है प्रश्न 7 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। ए निर्वासित, बी पुनर्नवा, सी बुधवा की बेटी या फिर डी निरूपमा। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो इसका सही आंसर है बी पुनर्नवा है। कौन सा है? तो पुनर्नवा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चार चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, जबकि निर्वासित अनूप लाल मंडल द्वारा निरूपमा और निराला द्वारा तथा बुधवा की बेटी उग्र द्वारा रचित उपन्यास है। तो निर्वासित किसका है? निर्वासित है अनूप लाल मंडल, अनूप लाल मंडल। अनूप लाल और मंडल। निरूपमा किसका है? तो निरूपमा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर है बुधवा की बेटी। तो बुधवा की बेटी उपन्यास किसका है? तो उग्र का है। किसका है? उग्र, पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। उग्र। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 8। प्रश्न 8 है कि पंडित श्रद्धा राम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल क्या है? ए 1886 ईस्वी, बी 1892 ईस्वी, सी 1887
1977 ईस्वी या फिर डी है 1900 ईस्वी। तो पंडित श्रद्धाराम फुल्लोरी के उपन्यास भाग्यवती का रचना काल है, इसका सही आंसर है सी 1877 ईस्वी, 1877 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 9, यानी झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है, लाइट चली गई है, आ जाएगी। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है ए वतन और देश, बी देश का भविष्य, सी देश का वर्तमान या फिर डी देश की स्थिति। तो प्रश्न 9, तो प्रश्न 9 का सही आंसर है बी। क्या है? तो बी देश का भविष्य। लाइट हिल रही है शायद। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है, इसका सही आंसर है बी देश का भविष्य। देश और वतन, देश और वतन पहले भाग का शीर्षक है। वतन और देश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 10। प्रश्न 10 है वयम रक्षामः किसकी रचना है? वयम रक्षामः किसकी रचना है? ए रांगे राघव, लाइट बार बार आ जा रही थी जिससे प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, फाइनली लाइट आ गई है। तो प्रश्न 10 वयम रक्षामः किसकी रचना है? वयम रक्षामः किसकी रचना है? ए रांगे राघव, बी चतुरसेन शास्त्री, सी अमृतलाल नागर या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो वयम रक्षामः किसकी रचना है? इसका सही आंसर है बी चतुरसेन शास्त्री की रचना है। किसकी है? तो चतुरसेन शास्त्री की रचना है। चतुरसेन शास्त्री के अन्य उपन्यास हैं वैशाली की नगरवधु, वैशाली की नगर वधु, सोमनाथ गोली, सोना और खून, सोना और खून, रक्त की प्यास, अमर अभिलाषा, चलिए अभी थोड़े और उपन्यास हैं उनको भी लिख देती हूँ। अमर अभिलाषा के बाद है अपराजिता, धर्मपुत्र, ये क्या है? तो चतुरसेन शास्त्री के प्रमुख रचनाएं हैं, यानी उपन्यास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग सबसे पहले उन्हें देख सकें। तो छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक हैं ए हरिसुमन बिष्ट, बी हिमांशु जोशी, सी शैलेश मटियानी, फिर डी सुभाष जोशी। तो छाया मत छूना मन उपन्यास के लेखक, तो इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। कौन है? तो इसका सही आंसर है बी हिमांशु जोशी।
हिमांशु जोशी के अन्य उपन्यास हैं अरण्य, महासागर, छायामत, छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है तुम्हारे लिए, सूरज। ये क्या है? तो हिमांशु जोशी के उपन्यास हैं। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 12। प्रश्न 12 है कि जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है ए गौरा पंत शिवानी, बी कृष्णा सोबती, सी मन्नू भंडारी, या फिर डी मृदुला गर्ग। तो जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका, इसका सही आंसर है बी कृष्णा सोबती। क्या है? तो कृष्णा सोबती। एक मोटिवेशन पंक्तियां है आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि जिंदगी में कुछ मिले ना मिले लेकिन नया तजुर्बा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले लेकिन एक नया तजुर्बा होना चाहिए। तो प्रश्न 12 का सही आंसर है बी कृष्णा सोबती। क्या है? तो कृष्णा सोबती। आज लाइट बार बार परेशान कर रही है। प्रश्न 13, खैर 2-3 क्वेश्चन बच्चे हैं, उनको भी कर लेती हूँ। प्रश्न 13 है कि कौन सा कथन सही नहीं है? ए बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पनाश्रित उपन्यास है, बी चारुचंद्र लेख में गहरवार नरेश जयचंद्र की पराजय के बाद का समय चित्रित है, सी है पुनर्नवा में समुद्रगुप्त के समय को उपन्यास का विषय बनाया है, या फिर डी अनाम दास का पोथा उपन्यास काल का काल्पनिक वर्णन करता है। प्रश्न 13 का सही आंसर, तो इसका सही आंसर है ए बाणभट्ट की आत्मकथा और पूर्णतः कल्पनाश्रित है उपन्यास है। ये गलत है। खैर लाइट से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें कंटेंट पे ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर है ए बाणभट्ट की आत्मकथा पूर्णतया कल्पनाश्रित उपन्यास है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 14। प्रश्न 14 है कि पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा किसकी रचना है? ए अलका सरावगी, बी मैत्री पुष्पा, सी प्रभा खेतान, या फिर डी चित्रा मृदुगल। तो इसका सही आंसर है डी चित्रा मृदुगल। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा की रचनाकार है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 15। प्रश्न 15 है कि निम्न चित्रण किस उपन्यास में है? किस उपन्यास में है? घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी ठप हो गए थे। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी डयोढियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही हैं। यह चित्रण किस उपन्यास में है? ए गोदान, बी परिकथा, या फिर सी मैला आंचल, डी तमस। तो यह चित्रण किस उपन्यास में है? तो इसका सही आंसर है डी और तमस में है। कहाँ किसमें है? तो तमस उपन्यास में है। तमस उपन्यास किसका है? तो तमस उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित है। भीष्म साहनी का उपन्यास है। किसका है? तो भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का उपन्यास है। चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह क्लास पसंद आएगी। वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नई एनर्जी, नई उम्मीद। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखते रहिए। थैंक यू।